ये दोनों लड़कियां हैं, बताओ कितना पैसा दोगे? लड़कियां तो दोनों सही हैं, लेकिन ये बताओ कि आपकी लगती क्या है ये बहू है और ये है बेटी। क्या ये बहू है और बेटी? अरे घर की लड़कियों को बेच रही हो क्या? तुझे खरीदने से मतलब रखना चाहिए, मैं किसी को भी बेचूं, तुम्हें क्या? हाँ हाँ माना एक रात के लिए बेच रही हो, लेकिन है तो सौदा ही हुआ ना। चलो ठीक है, कितना दे सकता हूँ इसका मैं? 20,000 रुपए। 20,000? अरे जाओ जाओ, कम से कम 1 लाख। ओ पागल पागल हो गई हो, 1 लाख कौन देगा? तुम देने के लिए तैयार हो 1 लाख? 1 लाख तो नहीं देंगे, 20-30 हजार तक देखो। वैसे लग तो दोनों ही अच्छी रही हैं। देखो 2 लड़कियां, दोनों की कीमत 1 लाख बोल रही हूँ। दोनों को ले जाओ 1 रात के लिए और 1 लाख रुपए दे जाओ। देखो आंटी जी, 1 लाख तो देने नहीं है मुझे, अगर 20-30 हजार में मानती हो तो बताओ। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, कान खोल के सुन लो। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, इससे 1 रुपए कम नहीं लूंगी। चलो ठीक है आंटी, 1 लाख रुपए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ए तू कुछ ज्यादा है रईस घर से है क्या? 1 लाख रुपए पता कितने होते हैं? 1 रात की कीमत बता रही है वो। हाँ तो क्या हो गया, पैसे मैं दे रहा हूँ, तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? अगर तुझे देने हैं तो तू भी दे दे 1 लाख, तू भी 1 रात सो जा इनके साथ। तुझे किसने मना किया है? मैं देने के लिए तैयार हूँ। अबे मार्केट में और भी लड़कियां मिल जाएंगी, 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। अबे मार्केट में इतनी सारी लड़कियां होती है, सस्ते में मिलती हैं, इतने ज्यादा हाई रेट बता रही है तो। अबे ओए, मार्केट में ना और भी लड़कियां मिल जाएगी, लेकिन इन जैसी ना घर की लड़कियां कहीं नहीं मिलेगी। ए तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो उनकी घर की देख बेटी है और एक बहू है। अबे ओए, मार्केट वाली तो ऐसी होती है और ये तो घरेलू लड़कियां है। तू खुद सोचना कितनी माल होगी ये। मार्केट वाली तो वैसे भी धंधा रोज ही करती हैं, घरेलू लड़कियों के साथ करने में जो मजा है वो अलग ही है भाई। तुम्हारी आपस की बातचीत खत्म हो गई हो तो मुझे भी जवाब दे दो, पैसे देने हैं या नहीं? ठीक है आंटी जी, मैं भी तैयार हूँ। 1 रात मेरी, 1 रात इसकी, 1 लाख मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। अब क्या हुआ तुझे? हाँ बड़ी जल्दी तूने 1 लाख रुपए दे दिए इन दोनों के लिए, अभी तक तो मुझे मना कर रहा था। अबे तो क्या हो गया, लड़की भी तो दोनों अच्छी हैं, अब 1 लाख तो बनते हैं। और हाँ, 1 लाख मेरे भी, वो भी एक रात के लिए। क्या तू भी? देखो आंटी जी, बैठे बैठे आपका धंधा 3 लाख का हो गया एक दिन का, सही है। अरे जब तुम इतना आगे जा रहे हो तो ये मौका मैं क्यों जाने दूं? सासू माँ, मुझे नहीं सोना किसी के भी साथ, प्लीज समझिए मेरी बात को। ये क्या कह रही हो? चुप करके खड़ी रह, मैं बात कर रही हूँ ना। क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम है? उस लड़की को तो प्रॉब्लम है नहीं। देखो आंटी जी, आपकी लड़कियां नखरे दिखा रही हैं कुछ ज्यादा ही। अब 1 लाख देने के लिए तैयार है, फिर भी देखो। मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे, आप ही रखिए अपने पैसे अपने पास, पर मैं किसी के साथ नहीं सोना चाहती। माँ आप ही कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं मैं? चुप कर। अरे 1 रात की 1 लाख रुपए दे रहा है, पता भी है कितना होता है 1 लाख रुपया? अरे बैठे बिठाए 3 लाख रुपया कमा लेगी 3 रात में। अरे तेरे पति को 7 जन्म लगेंगे इतना कमाने में, वो कमाता ही कितना है। चुपचाप से ना खड़ी हो जा, और जो जो मैं कह रही हूँ ना चुपचाप से कर। पर माँ आप समझ क्यों नहीं रही है? मुझे ये सब नहीं करना है, मैं नहीं करूंगी ये सब। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझी? अपना दिमाग मत लगा। माँ मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे क्या बात करनी है? यहाँ नहीं, अकेले में, सबके सामने बात करूंगी क्या? अब ये क्या नया तमाशा है? अकेले में क्या बात करनी है? माँ प्लीज एक बार चल लो। सर मुझे बस 5 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे लड़कियों से कुछ बात करनी है। चलो ठीक है, कर लो बात, 5 मिनट दे रहा हूँ बस। उसके बाद आंटी जी देखना, 1 लाख से 50,000 कर देंगे अगर ज्यादा टाइम लगाया तो। प्लीज थोड़ा जल्दी बात करो। चल। पता नहीं कौन सी बात करनी है इन दोनों को। अरे कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर सब्र कर ले, और वैसे भी सब्र का फल तो मीठा होता है ना। अब बता क्या बात करनी है? माँ मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं, समझे आप? जो भी लोग आए हैं इनको घर से बाहर निकाल। ये क्या कह रही हो? क्लाइंट सामने बैठा हुआ है और तुम ये सब बातें कर रही हो? अभी तो कैसी बातें करूँ माँ? शादीशुदा हूँ मैं, सास है आप मेरी, और अब मेरे साथ ही ये सब। अभी ये सब बात करने का मौका नहीं है, समझी? चुपचाप से चल और जाके हाँ बोल दे। सही सब कुछ नहीं होता, इज्जत भी कुछ होती है ना। आप मुझसे ना सारे आप ये सब करने के लिए कह रही हैं। समझ आता है? अरे 3 लाख समझती है? 3 लाख बहुत बड़ी रकम होती है,
कैसे मना कर सकती है तू? मेरा पति अभी भी जिंदा है माँ। कैसी बातें कर रही है आप? आपको थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए ना। और दीदी आप बताइए, आपको ऐसा मंजूर है क्या? ऐसी हरकतें करने के लिए कह रहे हैं। आपको ऐसा बुरा नहीं लग रहा? कुछ कहती क्यों नहीं है माँ को? हाँ हाँ, अच्छा ही तो है। और वैसे भी 3 लाख रुपए आ रहे हैं। 3 लाख से तो मेरे कितने शौक पूरे हो सकते हैं। मान जाओ ना, छोटी मोटी बात तो है, इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम पागल हो गई हो? 3 लाख रुपए के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा दोगी? अरे माँ तो कुछ भी बोल रही है, पर तुम्हें तो थोड़ा समझदार होना चाहिए ना। देख, कुछ सीख। और ऐसा भी नहीं है कि तू बहू है और ये बेटी है तो दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रही हूँ। दोनों के साथ सेम ही तो कह रही हूँ मैं। अगर पैसे ना होना तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। तू अभी नहीं समझेगी, तू बच्ची है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता दुनिया में। कहती हूँ तेरा पति इतना नहीं कमाता है कि तू ऐश आराम की जिंदगी जी सके। मान ले, क्यों अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। चुपचाप मुंह बंद करके ना जो मैं कह रही हूँ करती जा। और ज्यादा ना सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है, समझी? मान जाओ ना, बड़े किसी को पता चलना है। एक रात की तो बात है, एक रात में कुछ हो थोड़ी जाएगा। ये बात नहीं है ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो? माँ, मैं तो बहू हूँ, पर वो तो आपकी बेटी है ना। अपनी बेटी के साथ ये सब कर रहे हैं, थोड़ा तो सोचिए ना। आपकी अपनी औलाद है वो, आपका खून, और आप उसके साथ ये सब। तुम पागल हो गई हो, तुम नहीं समझ रही हो। तुम समझती क्यों नहीं हो बात को? देखो सब बैठे हुए, मैं बाहर जाके ना उनसे बात करती हूँ। 5 मिनट का टाइम लिया है, और ज्यादा नखरा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ देखिए, अब ना आपका बहुत हो रहा है। एक तो आपने हमसे बिना पूछे इन लोगों को बुला लिया, ऊपर से अब ये बहस कर रही है। मैं किसी के साथ कुछ सोने नहीं वाली हूँ। मैं ही बात करती हूँ इन सबसे, आप तो करेंगे नहीं। अरे सुनो यार मम्मी, ये सारे क्लाइंट भगा देगी। जल्दी चलो। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आपकी बहन होती तब भी आप क्या यही करते? मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी ये सब मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। आप प्लीज मना कर दीजिए ना। अबे तेरे को समझ में नहीं आती है एक बार बात? तेरे 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 1 लाख कितने होते हैं समझ में आता है? 3 लड़कियां 3 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी सिर्फ 3 रात के। समझ में आ रहा है? आंटी जी इसको समझा लो, थोड़ा दिमाग में डालो। इसके बाद 1 लाख रुपए कम नहीं होते, मार्केट में भी इतना रेट नहीं है लड़कियों का। देखिए, मैं शांति से बात कर रही हूँ ना आपसे, शांति से बात करिए। और मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। अब सुन, मैंने मूड बना लिया, तेरे पैसे दे रहा हूँ और तुझे सोना पड़ेगा। देखिए, सब कुछ नहीं है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं तब से? और मुझे इस सब का कोई शौक नहीं है। आप एक काम करिए, अब घर से बाहर जाइए सारे। अरे अगर तू ऐसी नहीं होती तो जरूर तेरी बोली लगाती तेरी सास। देखिए, मैं ये सब नहीं करूंगी। अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती फिर भी क्या तुम यही कराते? ओह एक्सक्यूज मी, हमारी बहन धंधा नहीं करती, समझी? तो मैं भी नहीं करती हूँ। वो तो सासू माँ को पता नहीं क्या हो गया है, तुम तीनों को घर बुला लिया और यहाँ पर। अबे देखो, मैंने कह दिया ना कि मैंने मूड बना लिया, और अब जो काम करने के लिए आए वो तो करके रहेंगे। 1-1 लाख रुपए जो दे रहे हैं। उसको तो पता नहीं क्या ही हो गया, वो भी मान गई है। उसको इतना नहीं दिख रहा कि सबसे उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं और ना मैं किसी और को छूने दूंगी। मैं शादीशुदा हूँ, पति है मेरा। क्या सोचेंगे वो? भाभी देख लो, 3 लाख की बात है और पैसे ना आगे चल के आ रहे हैं। हमें ना मना नहीं करना चाहिए। और वैसे भी भैया कितना ही कमाते हैं, 15 से 20 हजार। पूरे घर का राशन थोड़ी आता है उससे, पूरा घर थोड़ी चलता है। देख लो, 3 रात की बात है, आपका बिगड़ थोड़ी जाएगा कुछ भी। भाभी देख लो, मैं तो तैयार हूँ ये सब करने के लिए। और वैसे तो आप इतने नखरे दिखा रहे हो जैसे कि आपने कभी कुछ किया ही नहीं। आपकी शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? नहीं था मेरा कोई बॉयफ्रेंड, और अगर होता भी तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी के भी साथ सो जाती। रहन दो भाभी, और कितना झूठ बोलोगे, कोई तो होगा बॉयफ्रेंड। वैसे तो आप इतने नखरे दिखा रहे हो कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितने अमीर हो। मैं तो ये पैसे ठुकरा नहीं सकती। अब सोच लो जो आपने करना है। देखो, तुम ये सब करना है ना तुम कर लो, पर मैं ये सब करने में ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, पर माँ एक बात सुन लीजिए, मैं इसमें से कुछ भी नहीं करने वाली। देख तेरी छोटी बहन भी तुझे समझा रही है, बात मान ले, ज्यादा अच्छा होगा। यार पैसे आ रहे हैं, उन्हें मना नहीं करते। रोज रोज ऐसे ऑफर नहीं चल के आता सामने से। ठीक है भाभी, मैं तो चली, आप अपना देख लेना। अरे यार, इनमें से किसको लेके जाऊं? ये चश्मे वाले,
पहले तू आ। अबे तेरी तो लॉटरी लग गई यार। चल यार मैं निकलता हूँ, मजा करियो। कैसी लड़की है ये, इसको जरा भी परवाह नहीं है अपनी इमेज की, अपनी इज्जत की। छोड़ो, शायद ना माँ ने परवरिश ही ऐसी दी है, तभी तो जब माँ खुद ऐसी है तो बेटी भी तो ऐसी ही होगी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी? देख फूक गई, सीधे सीधे तू भी मान जा। बकवास मैं नहीं करी माँ, बकवास हरकत आपने की है इन तीनों लड़कों को घर पर बुलाकर। और अब आपकी बेटी वो गुनगुन, वो गई है उसको बेडरूम में लेकर। आपको इतना समझ नहीं लग रहा कि आपकी बेटी एक पराये मर्द के साथ? जी माँ। चल ये तो गई, और ये लड़का भी, अब हम दोनों की बारी है। लेकिन मैं पहले तेरे साथ ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि तुझे ज्यादा अकड़ रही है ना, तेरी अकड़ तो मैं निकालूंगा। चल जल्दी से रेडी हो जा। अरे मैं कह रहा हूँ जल्दी से रेडी हो जा। देखो मेरा पहले भी यही जवाब था और अब भी यही रहेगा, मुझे नहीं सोना मतलब नहीं सोना। वो जो मर्जी करे वो उसकी बात है, पर मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, समझे? तुम्हें जो भी करना उसके साथ करो या किसी और लड़की के साथ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। ऐसे नहीं मानेगी। लगता है भाई ये ऐसे नहीं मानेगी। तू रुक, मैं समझाता हूँ उसे। तो मैडम आपका ना बहुत हो गया, अब तो हम 2 जने रह गए। वैसे भी मान जाओ ना हमारी बात, क्यों इतने ड्रामे कर रही हो? तो वैसे भी आपके 1 लाख रुपए दे रहे हैं, कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। इतने में अगर मार्केट में और कोई लड़की लेने जाए ना, अब जब हम 5-6 लड़की आ जाएगी और आप हमें अच्छी लगी, इसलिए बोल रहे हैं। अगर 10-20 हज़ार और भी ऊपर चाहिए तो हम देने के लिए राजी है ना। उसके लिए ड्रामे क्या करने, सीधा सीधा बोलो अगर पैसे ज़्यादा चाहिए तो। देखो मैं उन लड़कियों की जैसी नहीं हूँ, समझे? मैं ये सब काम नहीं करती हूँ, ना करूंगी। तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप भी एक बात समझ लीजिए, मैं ये काम नहीं करने वाली हूँ। तुम दोनों मेरे घर से निकलो प्लीज। ऐसे कैसे निकल जाओ? पूरे 1 लाख रुपए दिए तेरे, यहाँ से निकलने के लिए नहीं दिए, तेरे साथ वो सब करने के लिए दिए, समझी? ज़्यादा ड्रामे मत दिखा, चुपचाप चल अंदर। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मैंने कहा ना ऐसी लड़की नहीं हूँ, एक बार में समझ नहीं आ रही है? अगर इतनी हवस चढ़ रही है ना तो जाओ अपने घर में अपनी माँ बहन के साथ करो, ये मेरे साथ नहीं, समझे? माँ बहन के बारे में ना बोलने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में? इसे जितना कहा है ना उतना कर। तेरे को इतनी इज्जत की पड़ी है अपनी सास को बोलती ना कि ये सब काम मैं नहीं करूँगी, हमसे क्या बोल रही है? हम तो तेरे पैसे दे रहे हैं ना उसे। मैंने कहा मुझे पैसे देने के लिए, तुम जाते ही नहीं हो यहाँ से। माँ बहुत हो रहा है, अगर यही सब चलता रहा ना मैं अपने पति को फोन कर दूंगी, उनको सब बता दूंगी। चल सुनो एक बात, मेरे को पता है कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, उसमें से तेरी सास कुछ पैसे काट लेगी, और बाकी जो तेरे को मिलेंगे मेरे हिसाब से वही 60-70 हज़ार रुपये। तो वैसे भी तू मुझे पसंद आ गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, तुझे 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगा। बस तुझे ड्रामे मत कर और मेरे साथ सोने के लिए मान जा। भाड़ में गए तुम्हारे पैसे, और इसे भी मैं बताती जो अंदर सो रही है ना। तुम चिंता मत करो, रुक जाओ, मैं कंट्रोल करूंगी। मुझे सब पता है ये कैसे कंट्रोल में आएगी। वैसे एक बात है, तुम हो तो बहुत अच्छे। यार मुझे एक बात बताओ, हम वहाँ 3 लड़के थे, तुमने मुझे क्यों पसंद किया? वैसे एक बात है, मुझे ना चश्मे वाले लड़के ही पसंद आते हैं। तुम में ना कुछ खास बात है, क्योंकि तुम चश्मा भी पहनते हो और तुम एक्टिव भी हो, और वो उनको तो मैं बाद में देखूंगी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे साथ नहीं सोना था, मेरी भाभी के साथ ही सोना था। अरे मुझे ना तुम दोनों के साथ ही सोना है। पहले मैं तुमसे तो मिल लूँ, उसके बाद जाऊँगा तुम्हारी भाभी के पास। पैसे तो मैंने तुम दोनों के दिए है ना। दीदी हटो वहां से। दीदी ये बकवास क्या कर रही हो? मुझे जो करना है मुझे करने दो ना, 1 रात की तो बात है, आप भी कर लो, पैसे ही पैसे होंगे हमारे पास। सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए अपनी इज्जत बेच रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? दीदी बंद करो अपनी बकवास, इतनी देर से सुने जा रही हूँ। मुझे जो करना है मुझे करने दो ना, कस्टमर बैठे हैं, आप जाओ बाहर। देख बकवास मत कर, इतना एक दिन में ये वाली बातें बात पता चली जाएंगी, और फिर हमारी जो बेइज्जती होगी वो अलग। देख अगर तू चाहती है ना कि हमारे परिवार की इज्जत ऐसी ही बनी रहे जैसे अभी है, तो ये सब काम मत कर। माँ का तो पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं ऐसे क्यों कर रही है हमारे साथ। मेरे पति भी घर पे नहीं है, तो मैं उनको सब बता देती,
और वो ना ये सब करने भी नहीं देते। मैं ना कोई बदतमीजी नहीं कर रही और मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। जाओगे तो आप। 3 रात की बात नहीं है, बात है इज्जत की। अगर एक भी बार सोई ना तो पूरी इज्जत चली जाएगी। मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से हमारा घर चलाते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हारी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं। तुम कहती हो कि ये काम करना है, किस चीज की कमी दी है उन्होंने तुम्हें? अरे पढ़ाई, खाना, खर्चा, कपड़े, सब कुछ तो वही पूरा कर रहे हैं। इसमें भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें? लोग कहते हैं कि बीवी साथ नहीं देती अगर पैसे ना हो तो, पर यहाँ तो बीवी साथ दे रही है, पर घर वाले, माँ, बहन, ये साथ नहीं दे रही है। अरे एक बार के लिए तो अपने भाई की इज्जत के बारे में सोचो। बेचारे पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहन ऐसे किसी और के साथ सोई है पैसों के लिए, क्या लगेगा उन्हें? क्या असर पड़ेगा उन पर? यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे लिए समझा रही हूँ, तुम्हारी इज्जत के लिए। मत करो ये सब प्लीज। जब मैंने मना कर दिया ना, नहीं आना मुझे बाहर, जाओ ना यहाँ से। नहीं समझ आ रहा ना? ठीक है, जो करना है करो। मेरा काम था तुम्हारे को समझाना, समझाया भी, पर अगर तुम नहीं मान रहे, तुम्हारे मन में अगर यही पैसे 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 ही है, ठीक है, करो जो करना है। जा रही हूं मैं। रुको, कहाँ जा रही हो? सच्चाई जाने भी ना चली जाओगी? अब अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती हूँ। हेलो रजत। हाँ बेबी बोलो। अरे मेरा पति बाहर चला गया है, तुम आ जाओ ना मुझसे मिलने। अच्छा पति चला गया क्या? अभी आता हूँ 10 मिनट में। जल्दी आ जाओ ना, इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। बाय। अंकिता, कौन था ये? किसी से नहीं, भाई था मेरा। भाई? ये भाई के साथ बेबी बेबी करके बात कर रही थी? तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं किसी से भी बात करूं, कैसे भी बात करूं, ऐसा कुछ नहीं है, समझी? देख, ज्यादा मुझे चढ़ा मत, समझी? सब समझ में आता है मुझे। आप भी ना माँ। अंकिता देख, सच सच बता, बॉयफ्रेंड था ना तुम्हारा? हाँ बॉयफ्रेंड है मेरा। आपको उससे दिक्कत है? वैसे भी मेरा पति कौन सा ढंग का कमाता है? 20,000 महीना कमाता है, हमारे घर का राशन तक नहीं आता है, और आप चाहती हैं उसके साथ मैं अच्छे से रहूं? बिल्कुल नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड पता है कितना कमाता है? जितना तुम्हारा बेटा पूरे साल में कमाएगा ना, उतना मेरा बॉयफ्रेंड 1 महीने में कमाता है, समझी? तो पैसे के लिए कुछ भी कर लेगी? इतना गिर जाएगी? नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं मजाक कर रही थी बस। अब जाने दीजिए, मुझे नींद आ रही है बहुत। ठीक है, मैं सब समझती हूँ। तू कैसा मजाक कर रही है? तूने तो मेरे बेटे की जिंदगी मजाक बना दी है। समय आने पे मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। छी, क्यों अंकिता? तुमने जब मेरे बेटे को धोखा दिया तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? तुम्हारे संस्कार कहाँ गए थे? तेल लेने हैं? मैंने कितना समझाया, मैं सोचती थी कि तू समझ जाएगी। मैंने कितना बोला तुमसे कि एक संस्कारी घर की बहू ये सब काम नहीं करती है। तू मान जा, सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अंकिता मान जा, अंकिता मान जा। लेकिन तू मेरी एक भी नहीं मानी। तो जब पैसे लेके दूसरे के साथ सो सकती है तो इनके साथ क्यों नहीं सो सकती है? जाना, सो जाके। इज्जत का कबाड़ा बना दिया, एक कौड़ी का भी नहीं रखा। तू मेरी एक भी बात नहीं मानी। फिर मेरे पास और कोई चारा बचा ही नहीं था कि तुम्हें सबक कैसे सिखाऊं। मेरे पास एक यही रास्ता बच गया था जिससे तेरे अकल ठिकाने आ सकते थे। मुझे माफ कर देना अगर कुछ बुरा लगा हो तो, लेकिन लोहा लोहे को काटता है। तुझे सिखाने का और कोई तरीका मेरे समझ में नहीं आया, और मेरा अंदाजा ठीक निकला। तेरे अकल ठिकाने आ गए ना, समझ में आ गया कि जब इज्जत पे पड़ती है तो कितना बुरा लगता है। माँ माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पता नहीं कैसे बहक गई थी, पर मुझे समझ आ गया। मैं जानती हूँ ये सब आपने मुझे सिखाने के लिए किया है। मैं आगे से ये सब नहीं करूँगी। आप चाहती तो सब कुछ मेरे पति को बता सकती थी।
मेरा घर बर्बाद हो सकता था। क्या पता वो मुझे तलाक ही दे देते, पर आपने मुझे अपनी बेटी समझा, मुझे समझाया सब कुछ ताकि मेरा घर खराब ना हो। चल, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन देख आगे से ये गलती कभी मत करना, नहीं तो समझ लेना मैं क्या करूंगी। अगर मेरे बेटे की जिंदगी खराब हुई ना तो मैं तेरी भी जिंदगी ना आबाद नहीं होने दूंगी। फिर ये जब बात ज्यादा हद से बढ़ गई थी तो आंटी जी ने हमें बताया और बोलने लगी कि प्लीज हमारा इसमें साथ दो, हम तो अनुज के दोस्त हैं, हमारे साथ ही काम करता ऑफिस में। फिर हम क्या करते, ये चारा बचा हुआ था बस। हाँ, इनका तरीका गलत था लेकिन इरादा सही था, अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहती थी। हो सकता था तुझे निकाल भी सकते थे इस घर से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तुझे सुधरने का मौका देना चाहती थी और मौका मिला तो इसका सही से यूज करना और कम से कम सुधर जाना। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो गल से शेयर कर दो और पैरस कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, आप फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, जल्द से शेयर करो और फिर फॉलो का बटन दबा दो। प्लीज़ 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 दबा दो यार, क्योंकि बहुत सपोर्ट की जरूरत है आपकी। प्लीज़ फॉलो और शेयर करना मत भूलना। शेयर कर दो पहले जल्दी से, फॉलो भी कर लेना प्लीज़। लव यू ऑल, भूलना नहीं प्लीज़, दोनों चीज़ें कर लेना। लव यू ऑल।